हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। ठीक है। और ये बना होता है पेंटोज शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस से मिलके बना होता है। शुगर इज डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए। डीएनए में जो शुगर होता है डीऑक्सीराइबोज होता है, इसलिए डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और आरएनए में जो शुगर होता है वो राइबोज होता है, इसलिए आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ये हमारा राइबोज शुगर है और हमारा ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। राइबोज शुगर के जो राइबोज शुगर में जो सेकंड कार्बन होता है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, लेकिन डीऑक्सीराइबोज शुगर के सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप एब्सेंट होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पे एब्सेंट है, इस वजह से इसे डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। शुगर इन द न्यूक्लिक एसिड बैकबोन आर। शुगर जो न्यूक्लिक एसिड बैकबोन में एक दूसरे से लिंक होते हैं और बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन पे। नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन होता है और एक पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है प्यूरिन की, और पिरिमिडीन की सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। पिरिमिडीन में जो कार्बन की नंबरिंग होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्यूरिन में डबल रिंग स्ट्रक्चर है और पिरिमिडीन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। पिरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, और प्यूरिन में आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन। डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता, और आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है लेकिन थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मिलकर के न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन कराते हैं, और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप मिलकर के न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करता है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक लेके एक हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक लेके ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, ये दोनों अब देखते हैं ज्वाइन कैसे होते हैं। ठीक, जो हमारा सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड में शुगर के ऊपर जो फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप जो ये अटैच्ड है, यहाँ पे जो हमारे फॉस्फेट ग्रुप ये अटैच्ड है, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के शुगर के ऊपर जो थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसके साथ एस्टर बॉन्ड बनाएगा। और ये एस्टर बॉन्ड तब बनेगा जब यहाँ पे वाटर की रिमूवल होगी। यहाँ पे यहाँ से फॉस्फेट से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा और शुगर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, तो यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा और हमारे यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो एस्टर बॉन्ड फॉस्फेट बना रहा है। एक तो फिफ्थ कार्बन के सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के, ये हमारा सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, इसके फिफ्थ कार्बन के साथ यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड बना रहा है, और एक फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड बना रहा है। इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा, यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी डाइन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे डाइन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होगी, तो कुछ इस प्रकार से हमें डाइन्यूक्लियोटाइड दिखेगा। तो हमने यहाँ पे बताया, ऑलवेज न्यू न्यूक्लियोटाइड इज ज्वाइंट फ्रॉम थर्ड प्राइम से हमेशा न्यू न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, ज्वाइन होगा। ऐसे ही कई सारे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होते हैं और हमारे डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस होती है। ओके, दैट्स इट। थैंक यू।